मिल रहे हैं जिन लोगों का किस तरह का जी, मेरा नाम कमरदीन है सर। मैं पुलिस में सर्विस करता हूँ, सिलेक्शन ग्रेड रैंक है मेरा। मैं खाली रिक्वेस्ट करता हूँ कि चलो मेरा तो मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिल सकता है, चलो थोड़ी देर के लिए करेंगे। लेकिन जो इधर मेरी पूरी बरादरी रह रही है, ये आगे सर्दियाँ आएंगी, कहाँ रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे इनके कैसे रहेंगे? किसके घर रहेंगे? अगर किसी के घर रहेंगे तो महीना रखे। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, चलो मैंने लोन लिया, चोरी की, क्या नहीं किया, मकान बना हुआ था, रब को नहीं था मंजूर, चला गया। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतने मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, इधर रहने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा आना चाहिए, कोई थोड़ा बहुत आश्वासन इन गरीब लोगों को देना चाहिए था कि हमारा भी आपका भी कुछ न कुछ भला करेंगे। लोग आए हैं, ये पूरा सामान यहाँ निकाल के रखा हुआ है, रास्ते में है, आप किसके घर ले जाएं इसको? छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, 4 आदमी एक स्टीरी को उठाते हैं। तो आप मुझे बताओ जनाब, किलोमीटर ऊपर या किलोमीटर नीचे कैसे लेके जाएंगे? तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बारे में थोड़ा डीसी मैम को भी ध्यान देना चाहिए। अभी तक डीसी यहाँ नहीं, डीसी मैम तो नहीं आई, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एसडीपीओ मोहर और एसओजी इंचार्ज डीएसपी साहब, वो तो कंटिन्यू इधर है, उन्होंने तो सामान तक भी ढोया हमारा। हम किस मुंह से उनका शुक्रिया अदा करें? जितना खासकर मेरे महकमे ने मेरे साथ मदद की है, इतना कोई नहीं करता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन लोगों का भी, जिन्होंने जितना काम किया, भूखे पेट सुबह से लगे हुए हैं सारे लोग, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन फिर भी कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ आना चाहिए। चले जी, इन लोगों का जो है वो दुख इस वक्त फूट रहा है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा नज़दीक आके यहाँ पे दिखाइए किस तरीके का यहाँ पे जो है डैमेज हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये ज़मीन जो है आस्ता आस्ता सिंकिंग हो रही है, और सिंकिंग होने की वजह से ये दिन ब दिन डस रही है, और उसके बाद जो है ये मकान जो आस्ता आस्ता बह रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त लोगों के अंदर दुख भी है। दुख इस चीज़ का है कि एक तरफ से इंतज़ामिया की अगर हम बात करें, एसडीएम मोहर, तहसीलदार मोहर और एसडीपीओ मोहर, वो तो यहाँ पर आते हैं, टीएसओ मोहर भी हमने यहाँ पर देखा कि लोगों के बीच में वो राशन बांट रहे हैं, लोगों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये भी दुख हो रहा है कि यहाँ पर डीसी मैडम जो है अभी तक नहीं आई। हर जगह अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हर जगह, अगर हम बात करें, हमारे सीएम साहब भी वहाँ पे गए, और हर जगह में डीसी साहब भी गए, हर जगह में। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी की अगर हम बात करूँ, चाहे वो साड़ हो चाहे वो जमसलान हो, अभी तक यहाँ पे डीसी मैडम नहीं आई है। जी, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है यहाँ पे? प्रॉब्लम क्या आ रही है ये आप खुद ही देख रहे हैं कि हालात क्या हो गए। कुदरत के कहर ने सारा कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी जो क़यामत हम पर ढाई वो गिरफ्त वालों ने ढाई, कंपनी वालों ने ढाई। इस वक्त 2-3 नहरें हमारे बीच से चल रही थी, उसके बाद ये गिरफ्त का जो सिस्टम रहा रोड का, ये पानी शानी इसके अंदर जाता रहा, आज तक उन्होंने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। इस वक्त हमारे सारे के सारे जो आशियाने हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और हम रोड पे आ चुके हैं। इस वक्त आप हालात देखते हैं। एसडीएम साहब 2 मरतबा आए, हम बहुत वेलकम करते हैं और दिल से खुशामदीद कहते हैं। एसडीएम साहब 2 मरतबा आए, डीएसपी साहब कल आए थे, और एमएलए साहब भी पहले पहुंचे हुए थे मौके पे। लेकिन डीसी साहिबा ने यहाँ का लैंड नहीं किया अभी तक। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि जिनकी वजह से हमारा ये बेड़ा गर्क हुआ है, ये सिर्फ साड़ की बात नहीं है, बल्कि जमलान पुल तक आप देखोगे जो नई कटिंग हुई है रोड की, गिरफ्त कंपनी का अभी तक कोई भी आदमी जो है हमारे साथ हमदर्दी करने के लिए, साथ शाना बशाना खड़ा होने के लिए नहीं आया। हमारा रोना पिटना दुख इसी बात का है कि उस कंपनी का अभी तक कोई भी आदमी जो है यहाँ पर नहीं आया। और हाल में ये एसडीएम साहब यहाँ पर आए थे, तहसीलदार साहब आए, उनकी तरफ से आपको क्या अभी तक दिया गया? कोई राशन का कोई यहाँ पे किया है कुछ? एसडीएम साहब ने टेंटों का अरेंज किया है, उसके बाद राशन का, सिलेंडर गैस वगैरह भेजे हैं। 2 मरतबा एसडीएम साहब आए, और बिलखुसूस ये हमारे पड़ोस में जितने भी पड़ोसी लोग हैं उन लोगों ने हमारी मदद की। कुछ सामान निकला, कुछ तो सारा बह गया। लेकिन ना तो डीसी साहिबा ने यहाँ का लैंड किया, और ना ही जो है रोड की कंपनी का, जिसकी वजह से ये बेड़ा गर्क हुआ, इस रोड कंपनी का कोई भी आदमी जो है अभी तक हमारे पास। तो जब तक ये रोड कंपनी का हमारे पास कोई आदमी बात करने के लिए नहीं आएगा, तब तक हम इस रोड को खुलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बेड़ा पहले ही गर्क हो चुका है। लेकिन हम जो है
दोबारा इसका बेड़ा गर्क नहीं होने देंगे। हम तब तक रोड नहीं खुलने देंगे, ना ही नहरों को चलने देंगे। जो नहरें हैं, कूलें जो चल रही हैं इस वक्त, इनको भी बंद कर देंगे जब तक वो हमारे साथ आकर के बात ना करें, क्योंकि उन लोगों ने हमारा जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। अभी यहाँ पे इंतज़ामिया आई थी, क्या आपको फ़िलहाल यहाँ पे रखा गया? इसके बाद भी उन्होंने सोचा कि कहीं और आपको शिफ्ट करेंगे? नहीं, उस ताल्लुक से अभी तो कुछ नहीं कहा, खाली ये फाइलें शाइलें बना रहे हैं। जिन लोगों के मकान वगैरह डैमेज हो चुके हैं, जिनका सारे आशियाने जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, उन लोगों के लिए वो फाइलें वगैरह बना रहे हैं, वही कागजात कंप्लीट कर रहे हैं इस वक्त। तो उसके अलावा दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इस ताल्लुक से कोई भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कुछ नहीं कहा है। जी, जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैं इस जो दुख भरी कहानी है, ये जो यहाँ पे कहर हुआ है, पहाड़ टूटा हुआ है यहाँ पे साड़ में, मैं इन लोगों के साथ इस दुख में बिल्कुल शरीक हूँ, शाना बशाना इनके साथ हूँ। मेरी मोदबाना गुजारिश है कि मैंने पहले भी कितने न्यूज़ चैनल में दिया, शायद डीसी मैडम मेरी बात नहीं सुन रही है। मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी मैम से कि जल्द अज जल्द यहाँ पे वो तशरीफ लाए और लोगों की मुश्किलात हल करें। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे राशन की किल्लत है, जिनके आशियाने उड़ गए, जिनके सर से छत उड़ गई। शर्म की बात है ऐसी सरकार के लिए कि अभी तक कोई नहीं यहाँ पे आया। मैं कहता हूँ एक एसडीएम और एक एसडीपीओ मोहर बार बार आके हमें दिलासा देते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे दुख में शरीक हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। मगर बड़े अफसोस के कहना पड़ता है कि डीसी मैडम को टस से मर्ज नहीं आ रही है। मैं उसकी शक्ल देखूंगा जो यहाँ से रोड खोलेगा। मैं बीजीएम ओसी ग्रिप बुद्धुल को मैं वार्निंग देता हूँ, तेरी मजाल देखता हूँ, एक बार इसे पीला पंजा लगा के देख। इन लोगों के आशाने तुमने जो उजाड़े हुए हैं, मैं फौरी तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ इंतजामिया से और डीसी मैम से, एलजी साहब से, उमर साहब से। खासकर हमने उमर साहब के लिए कुर्बानियां दी है। उमर साहब को यहाँ पे बाहर आना चाहिए। क्या तकलीफ होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या यहाँ क्या यहाँ कोई जो अफगानिस्तान है? फौरी तौर पर साड़ में आया जाए और यहाँ पे विजिट किया जाए। इन लोगों के आशाएं उड़ गए हैं, ये लोग बेघर हो गए हैं, इनको राशन दिया जाए, इनके छत दिया जाए। मैं बहुत माना गुजारिश करूंगा फिर बाहर से एलजी साहब से करके फौरी तौर पर यहाँ पे विजिट करें और आगे इन लोगों के जो परेशानी है फौरी तौर पर उजाला किया जाए। मैं बार बार कहता हूँ, मत कोई किसी उस खूह में ख्याल में रहे कि यहाँ पे मशीन लगेगी, मेरी गर्दन उड़ जाएगी, यहाँ पे मैं मशीन नहीं लगने दूंगा तब तक जब तक इन लोगों का हक अदा नहीं किया जाएगा और ना इन लोगों को छत नहीं दिया जाएगा, राशन दी जाए, हर चीज होनी चाहिए यहाँ पे। ये आज ये इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, सब लोगों के साथ हुआ। पूरा एरिया निकल चुका है, ना इनको बिजली प्रोवाइड, ना इनको पानी प्रोवाइड, ना कोई चीज राशन नहीं है, हर चीज नहीं है। हमारे साहब एसडीएम साहब शाना बशाना खड़े हुए हैं, एसडीपीओ साहब शाना बशाना खड़े हुए हैं, तहसीलदार साहब बड़े नेक आदमी हैं, नाइब साहब हैं, पटवारी साहब हैं, पूरा अमला है। मगर डीसी साहब बड़े अफसोस की बात है, क्या समझते हो आपके, आपको चूं नहीं रेंगती उनके कान पे? फिर क्या हुआ? ये पब्लिक के सर्वेंट हैं, उनको आना चाहिए यहाँ पे, फौरी तौर पर विजिट करना चाहिए। और एलजी साहब से मैं बार बार कहता हूँ, ये रहे और फौरी तौर उमर साहब को लेके यहाँ पर विजिट बनाए, नहीं तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। काट के मनीराम जी, आप साड़ के मकाम पे रहते हैं, आप यहाँ के बाशिंदा है। जब ये स्लाइडिंग हुई आपको कैसे पता चला? ये सिंक जब जमीन हो रही थी तो आपको कब पता चला और कैसे पता चला? शुक्रिया बाबदीन जी आपके चैनल का और आपका यहाँ आने का। ये जो हमने माहौल देखा, ये मकान गिरने से पहले ही हमने 2-4 दिन से हम इसका सर्च कर रहे थे और हम अपने भाइयों को, अपने जो जिनके लाश हुए, मकान लाश हुए, उनको हम यही कह रहे थे कि जी अल्लाह हमें मौका दे रहा है, हमने जानी नुकसान से बचना चाहिए, हमें बच्चे आगे पीछे कर देने चाहिए। तो मकान अगर चला भी जाएंगे, मकान हम और भी बना सकते हैं। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाला जो करता है ये वही कर सकता है। और हमने ये भी सुना है कि ऊपर वाले के साथ में एक सरकार होती है जो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हमेशा आगे आती हैं। तो मैं आज की डेट में ये कहना चाहूँगा कि जो ये हमारे 14-15 घर यहाँ उजड़ गए हैं और 5-6 घर परली साइड से बिल्कुल डैमेज हो रहे हैं, जहाँ के दोबारा बसने की कोई वो नहीं है। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हमारे लीडर एमएलए हमारे
जो ये सबके एमएलए हैं, उन्होंने सही कहा कि तहसीलदार वगैरह वो तो चक्कर लगाते ही रहे, और डीसी जो हमारा है वो इतना नौतवान है कि जो इस इलाके में नहीं जा सकते। अगर वो इतनी नौतवान है तो उसको उस कुर्सी पर हक रहने का नहीं है, क्योंकि लोगों का काम भी अगर उससे नहीं हो सकता है तो वो उसकी लापरवाही है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो मोहर की है वो लोकल है, वो चलो वक्तन फ़क्तन आ रही है। तो इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इन लोगों के जो ये नुकसान हुआ है, जैसे टेंट 4 ही मिले हैं, इससे इनका कोई गुजारा नहीं है। मोर में हमारे पास फॉरेस्ट हट है, अगर वहाँ 2-4 फैमिली एडजस्ट हो जाए, और भी 2-3 पंचायत घर हैं वहाँ एडजस्ट हो जाए, ताकि इनका कुछ सहारा मिले। और उसके साथ में जैसे हमारे एमएलए साहब ने भी कह दिया कि 5-5 मरले के मकान के लिए जगह हो जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों के लिए कम से कम 20-20 लाख इमीडिएट सरकार, मरकज यहाँ की स्टेट की हो या मरकज़ की हो, इन लोगों के नाम पर फाइल बन जानी चाहिए। और यहाँ मैंने देखा है कि फाइलें एक्स्ट्रा बन रही हैं, जिन लोगों के नुकसान हुए हैं वो पीछे रह रहे हैं। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर खुर्शीद अहमद जो मोहर गुलाबगढ़ के एमएलए हैं, ये इस वक्त साड़ के मकाम पर पहुंचे हैं। और अगर हम बात करें, अभी ये जमसलान से होकर यहाँ साड़ के मकाम पर पहुंचे हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार जो बारिशें हो रही है, जो लोगों की ज़मीन सिंकिंग हो रही है, अब लगातार हम देख रहे हैं कि आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सर, कितने नुकसान जमसलान में हुए और कितने नुकसान जो है ये साड़ के मकाम पर हुआ है? ये आप मुझसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। आप क्या बताएं कि अल्फाज ही नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है। ये सिंक होने से परसों जब ये सिंक हुआ था, उससे चंद घंटे पहले मैं यहाँ पे आया था, मैं नीचे तक गया था। तो मगर अफसोस की बात यह है कि अब मैंने एक हंसता बसता एक गाँव था, और सबसे प्यारा गाँव था साड़, जिसके लिए अब मेरे साथियों ने बोला था कि अगर स्टेडियम बनाना है तो वो साड़ में बनाए, और उन्होंने ज़मीन भी डोनेट की थी स्टेडियम के लिए। इस किस्म का ये गांव था। अब जब इस वक्त मैंने पार से देखा तो एक क़यामत सी बर्पा हुई है। 18-20 मकान यहाँ निकल चुके हैं, एक मरला भी ज़मीन किसी के पास नहीं बची है 20 फैमिलियों में। 1 फुट मकान की कोई दीवार खड़ी नहीं है। फसल जितना था वो सारा दरिया में पहुंच चुका है। रोड अपनी जगह से 20 मीटर नीचे है इस वक्त। इसी तरह जमसलान में भी आज बदकिस्मती की बात यह है कि बारिशें, जब मैं सारा टूर लगा के घर में पहुंचा तो उसी दिन ज़्यादा बारिश हुई, और तब से आज सुबह 10 बजे तक मैं भी घर में फंसा हुआ था। बस मैं अब न्यूज़ सुनता था, कोई आदमी वहाँ से फ़ोन करता है, कोई वहाँ से करता है। फिर मैं जमसलान पहुँचा, वहाँ भी 38-40 घर ज़मीन दो हो चुके हैं। बारिश थमने के बाद कल की बात है, नागर और चच्ची में वहाँ भी ज़मीन स्लाइड हो रही है। क्या क्या बताएं, किसको आगे रखें। मगर अफसोस ये है कि आपने यहाँ पे आए, आप इधर इस वक्त 20 फैमिलियाँ हैं, और हमारी डीसी मैडम ने 4 टेंट दिए हैं, जिसके अंदर 3 या 4 बंदे रह सकते हैं। मटर्स आपने देखा यहाँ पे, सारे पुराने मटर्स हैं, नया मटर्स कोई भी नहीं है। जो ऑनरेबल सीएम साहब ने डीसी को, हर डीसी को 10 करोड़ रुपया दिया था इन चीज़ों से निपटने के लिए, ये चीज़ें पहले पहुँचानी होती हैं, और वो चीज़ें अभी आज हमारे पास सुबह यहाँ पे पहुँची हैं 48 घंटे के बाद। सर, अगर बात करें, इस वक्त जम्मू कश्मीर में हर जगह बारिशें हुई और हर जगह डीसी साहब जो है वो पहुंचे, लेकिन यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट की जो डीसी साहिबा है वो अभी तक मोहर में नहीं पहुंची। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप मीडिया वाले मुझसे ज़्यादा जानते हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी नज़रें रखते हैं। ये जो यहाँ की बाशूर अवाम है, ये भी नेट चलाते हैं। हमारे जम्मू प्रांत के 10 डीसी हैं, 9 आपने छाते लेके बारिशों में ज़रूर देखे होंगे। बिल्कुल। कोई मशीन के पास था, कोई किसी ज़ख्मी को उठा रहा था, कोई कहीं कंबल पहुंचा रहा था।
मैं दाद देता हूँ डीसी कुलगाम को। हमारे शिकारी के 2 आदमी वहां दरख्त गिरने से डोक में वो वहां पे अपना दम तोड़ बैठे, 2 जख्मी हुए। डीसी कुलगाम 4 घंटे का पैदल सफर करके वहां पे पहुंचा और वहां से मेरे साथ फोन पे बात हुई। वहां पे जख्मियों को रेस्क्यू किया और जो डेड बॉडियां थी उनको नीचे लाके दफनाया गया। वो भी तो डीसी हैं। सर क्या डीसी साहब को यहाँ पे आना चाहिए था इस वक्त मुश्किल घड़ी में? ये लोग फैसला करेंगे और लोगों को पता है। अब उसको क्या बताएं हम? मुझे अफसोस इस चीज का है कि वो अपने वीआईपी एसी रूम से निकल के उसने 2 बातें छतरी लेके डीसी ऑफिस के बाहर ही की होती, मगर उसको बिल्कुल उतना ईगो कि आज तक मैंने ऐसा अफसर मैंने नहीं देखा। उसके हम तो इधर अवाम उसकी है, वो डिस्ट्रिक्ट की मालिक है। अब हम उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि जिनका ये नुकसान हुआ उनका एसडीआरएफ पे क्या देगी? वो ऐसा ही कुछ देगी जो कमल ये यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। और दूसरा जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, मैं आज सुबह से बाइट दे रहा हूँ कि कोंडरधान से जमलान तक इस जो रोड पे जो नुकसान हुआ है वो चोर कंपनी एसजीआई और ग्रिफ का जो अफसर ओसी है जो बुद्धल में बैठता है, उनसे ये पूरा नुकसान लेके इनको देना चाहिए। ये इतनी गलती मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हमारे भाइयों को हमसे जुदा किए हुए 2 महीने हो गए बदौरा ब्रिज की वजह से। 10 बार मैंने इनको फोन किया, कब आप डाइवर्जन बना रहे हो, कब आप टेम्परेरी ब्रिज बना रहे हो? पिछले साल भी तो गिरा था, महीने में बन गया था। आज इनको क्या प्रॉब्लम है? हमारे लोग मशीन की बकेट में उठा उठा के हमारे एम्प्लॉइज को आर पार करते हैं। कोई गिर जाए, कल हमारा एक बहुत हमदर्द साथी जम्मू में दम दे बैठा और उसको उठा के वाया रजौरी से लाया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे चोरों को। ये जो एसजीआई कंपनी है, इसने यहाँ पे मजदूर का पैसा खाया, इसने ड्राइवर का पैसा खाया, इसने ऑपरेटर का पैसा खाया, इसने जो आगे ठेकेदार लगाए थे यहाँ के हमारे गरीब लोग, उनका पैसा भी खाया। सर क्या इस पे आप एक्शन करवाएंगे? ये सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं अब बैठूंगा नहीं जब तक मेरे लोगों को ये पूरा कोंडरधान से जमलान ब्रिज तक। मैं आप कैमरामैन को बताना चाहता हूं कि पार्ली जो इन्होंने कटाई की है, ऊपर से जो एग्जिस्टिंग जो रोड है वो भी 10 के इस वक्त आ गई है। 10-15 मकान तो पार इस वक्त डैमेज होने के कगार पे हैं। कौन देगा जवाब? सर क्या हमें क्या करनी है ऐसी रोड? अब हमारा एक बड़ा अफलातून मोहर से आगे आ रहा है एक ठेकेदार साहब जो 50% बिलो पे आ रहा है। वो क्या करेगा? इन्होंने तो हमें उजाड़ना है यहाँ पे। इन्होंने रोडें कहाँ बनानी है? किस लिए हमने लेनी थी ये रोड? कौन सी ट्रैफिक है? आप मुझे बताएं। इन्होंने शाद कर लेना था, बदौरा से जाना था सीधा मोहर नीचे गंजोट, वो भी नहीं। इन्होंने यहाँ से लेना था पेट्रोल पंप से पीछे हायर सेकेंडरी से ऊपर ले लेना था। 15 किलोमीटर रोड इन्होंने वेस्ट की और लेंथ इसकी बढ़ा दी। और उसकी वजह से जो भी हमारे सामने का इलाका है वो सारा डिस्टर्ब होगा और हम यहाँ से बेघर हो जाएंगे। सर क्या इस बार जो यहाँ साड़ में नुकसान हुआ है, क्या आपका ये मानना है कि ग्रिफ की वजह से ये सारा नुकसान हुआ है? इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सामने आ जाएगा। अगर हम कहीं गलत होंगे तो हम उनका जुर्म देंगे। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या यहाँ सीएम उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे आएंगे इस हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में गोल गुलाबगढ़? हमारा बद्दर में एक मकाम पे जो 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक नुकसान हुआ था, जानी नुकसान हुआ था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर माली नुकसान की तो कोई लिमिट ही नहीं रही। उसके लिए सीएम साहब आ रहे थे, इन चीज़ों के लिए आ रहे थे। क्या क्या हम बताएं आपको? ये यूटी गवर्नमेंट ने कहाँ पे हमें लाके खड़ा किया हुआ है। चापर था सीएम का, उसको वो नहीं अभी मिल रहा है।
कैसे आएंगे आप बताएं। मैं यहाँ का आपका एमएलए, मैं आपको हफ्ते 10 दिन के बाद मिलता हूँ। वजह क्या है कि दूर दराज इलाका है। एक पहाड़ी पे मैं आज सुबह 10 बजे मैं जमस्नान में था, फिर पूरे नागर में चक्कर लगा के फिर इस वक्त शाम को यहाँ पे पहुंचा। ऐसी बात नहीं है। उमर साहब ने जो कमिटमेंट किए हैं, 10 करोड़ रुपया मैंने पहले बोला कि उन्होंने डीसी को दिया था हर डिस्ट्रिक्ट में दिया, इन चीजों को निपटने के हर लिए। डिस्ट्रिक्ट में 10 करोड़ रुपए दिया सबके। हर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, मगर हमारे पास माल क्या आया? चावल हमें टीएसओ दे रहा है, इनका कोई खर्चा नहीं। ये चार टेंट है ना, साहब के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिया इन्होंने? इनसे पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करूंगा आपके वसादत से कि मेहरबानी करके ऐसे अफसरों को थोड़ा अपने पास ही ले जाएं। अगर इतने लाडले हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको अपने पास ही रखें। यहाँ हमें कोई और अफसर दे दे। फिर भी क्या ये लोग उम्मीद रख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला यहाँ पे आएगा साड़ में या जम? इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। इस वक्त जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं, हर एक चीज आप नोट कर रहे हैं। हर एक आदमी को पता है कि इस वक्त क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और मैं अभी उनके ओएसडी से बात कर रहा था, श्रीनगर में भी इस वक्त पानी का लेवल बढ़ गया है और अल्लाह का करम है कि बारिश बंद हो चुकी है। और इसी तरह से अगर मौसम ने इजाज़त दी तो हम इंशाल्लाह उमर साहब भी आएंगे, बाकी को मंत्री भी आएंगे। ऐसी बात नहीं। मेरे साथ हज़ार ताज़ियत, हज़ार हमदर्दी मैं सभी मिनिस्टरों ने की है, सभी ने वहाँ से फ़ोन किए हुए हैं। पार्टी के आला ओहदेदारों ने वहाँ पे मेरे साथ हमदर्दी का इज़हार किया है। हम पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम आपके इनके पीछे खड़े हैं। इंशाल्लाह रहमान जो भी होगा, हम इसका अब ये है कि प्रोसेस थोड़ा लेंथी है। ऐसे अफसर अगर जो कुर्सियों पे बैठे हैं, उनसे मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं। और इंशाल्लाह मुझे आज ये मैं उम्मीद रखूंगा कि मोहतरमा डीसी साहिबा आप थोड़ी कुर्सी से हिलेंगी, हमारे आदमियों के पास आएंगी, इनकी मदद करेंगी। क्योंकि सर अगर मैं एक सवाल आपको लास्ट पे और भी बताऊंगा सर, ये लोग अभी इनकी ज़मीनें ख़त्म हो चुकी हैं सर, इन लोगों का ये कहना है कि हमें स्टैंड लैंड कहीं पे दिया जाए। उसके लिए आपको लगता है कि डीसी मैडम अगर यहाँ पे आई तो वो कुछ बंदोबस्त कर सकती है? अभी मेरी रेवेन्यू अथॉरिटी से बात हो रही थी, बदौरा से लेके जमलान तक कोई भी स्टेट लैंड इतनी नहीं है। और हम देखेंगे, ये हमने करना है 5 मरले का प्लाट। हर एक जो यहाँ पे हमारा भाई बुजुर्ग हमदर्द जिसको अभी नुकसान हुआ है, जिसका मकान गया है, ज़मीन गई है, जो बेघर हो चुके हैं, उनको 5 मरले का हम प्लाट ज़रूर दिलाएंगे। शुक्रिया। ये हमारे साथ है एमएलए गुलाबगढ़, जो जिनका कहना है कि हम जो है 5 मरले का मकान हर उस शख्स को देंगे जिनकी ज़मीन इस वक्त गई है, जिनके मकान गए हैं। और दूसरी मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से इंजीनियर खुर्शीद साहब जो गुलाबगढ़ एमएलए है, उनका ये भी कहना है कि ये टेंट दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर 4 टेंट लगाए हुए हैं, जबकि 24 से ज़्यादा घर यहाँ पर उजड़ चुके हैं और कम से कम 50 से 60 फैमिलीज़ जो है वो इस वक्त बेघर हो चुकी है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इंतज़ामिया हमारी 4 टेंट यहाँ पर दे चुके हैं। और अगर हम राशन की बात करें तो राशन इस वक्त हमारे टीएसओ साहब दे रहे हैं, और टीएसओ साहब भी यहाँ पर इस वक्त हमने देखा कि वो भी यहाँ मौके पे हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एमएलए साहब का ये कहना है कि 10 करोड़ रुपए एक डिस्ट्रिक्ट में दिया हुआ है, क्या यहाँ पे ये 10 करोड़ रुपए, क्या आपको लगता है ये जनता जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में फैसला करेगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।